आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हूँ उस मूवी में एक मर्डर को छुपाने के लिए और भी बहुत सारे मर्डर्स किए जाते हैं एंड इंसानों की बोन्स एंड ब्लड को यूज करके एक ऐसी चीज बनाई जाती है जिसे सुन के आप भी सरप्राइज हो जाओगे। सो इस सरप्राइज के बारे में जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मूवी की स्टार्टिंग में रेज नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी डिलीवरीज करने जा रहा था। रेज को एक एक्सीडेंट हुआ ट्रक दिखता है जिसके ड्राइवर की शायद मौत हो गई थी। रेज उस ड्राइवर की बॉडी को घसीटते हुए उसे अपने ट्रक के अंदर ले जाता है बट रेज देखता है कि दूर में एक बस आ रहा है। सो वो ड्राइवर के साथ बात करने की प्रिटेंड करता है ताकि किसी को शक ना हो। अब जब वो डेड बॉडी को ट्रक के अंदर रख रहा तब उस डेड बॉडी की उंगलियां कट जाती है एंड वो उसकी उंगलियों को ट्रक के अंदर रख देता है। देन हमें पता चलता है कि रेज एक्चुअली फर्टिलाइजर्स बनाता है एंड वो शायद ह्यूमन बॉडीज को यूज करके फर्टिलाइजर्स बनाता है। नेक्स्ट सीन में हम यॉन्डॉइट सिमेट्री को देखते हैं जहाँ सोफी एंड वीजली इंटीमेट हो रहे थे जो कि एक्चुअली वहाँ पानी भरने आए थे एज उनकी कार खराब हो गई थी। अब पानी लेके लौटते समय उन्हें एक टॉम दिखती है जहाँ सैल्वो 6 के बारे में लिखा हुआ था। सोफी बताती है कि 6 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था बट किसी की भी बॉडी नहीं मिली थी। सो वीजली उनका मजाक उड़ाता है ये कह के कि शायद उनकी बॉडी को एलियंस ने किडनैप कर लिया है। तभी नैन्सी नाम की एक औरत वहाँ आती है उस टॉम में फूल चढ़ाने। दूसरी ओर जेम्स था जो कि कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था एंड इस चक्कर में उसकी रिंग बॉक्स गिर जाती है जो कि एक्चुअली सोफी के लिए था एज वो सोफी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सो वो सोफी से रिंग छुपा रहा था बट सोफी जेम्स को वीजली के साथ धोखा दे रही थी बट एट द एंड उनकी कार नहीं चलती। वीजली नैन्सी से हेल्प मांगता है बट नैन्सी उनकी हेल्प नहीं करती। देन वहाँ रेज अपने ट्रक लेकर आ रहा था एंड वीजली ऑलमोस्ट खुद को ट्रक के सामने हिट करने वाला था रेज को रोकने के लिए बट रेज सोफी को देख के रुक जाता है। सो सोफी उससे लिफ्ट मांगती है स्टॉकपोर्ट में एक म्यूजिक फेस्टिवल में जाने के लिए बट रेज वीजली की बातों को सुनकर उनकी मदद नहीं करता लेकिन उसे सोफी पसंद आ जाती है। सो वो उन्हें लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि जेम्स एंड वीजली पीछे बैठेंगे एंड सोफी फ्रंट में उसके साथ बैठेगी। रेज उन्हें बताता है कि वो कंगारूस के ब्लड एंड बोन को इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर्स बनाता है। सो दैट्स व्हाई ट्रक में फर्टिलाइजर्स के बैग पड़े हुए हैं। अब ये बताते वक्त वो देखता है कि ट्रक में उस ड्राइवर की उंगलियां पड़ी हुई है जिन्हें उन लोगों ने नोटिस नहीं किया है। सो वो उन उंगलियों को छुपा देता है उनके पता लगे बिना। नाउ ट्रक में रेज बताता है कि उसके फर्टिलाइजर्स की एड स्टार्ट होने वाली है दैट्स व्हाई वो रेडियो को सुन रहा है। दूसरी ओर ट्रक के अंदर वीजली एक ड्रग लेता है जो कि वो पहले जेम्स को ऑफर करता है बट जेम्स मना कर देता है। देन सोफी रेज से पूछती है कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। सो रेज कहता है हाँ अच्छा ही चल रहा है एंड वो लोग चार्ली विक एंड सन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं जो कि बहुत फेमस है चिकन फ्राइज के लिए। सोफी बताती है कि वो एंड्रॉइड से नहीं है एंड उसे जेम्स एंड वीजली दोनों ही पसंद है। अब ट्रक के अंदर जेम्स एंड वीजली को उस डेड ड्राइवर की बॉडी दिख जाती है जिसे देख के वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सोफी रेज से पूछती है कि क्या उसके लाइफ में कोई स्पेशल वुमन है। सो रेज कहता है कि आंटी नैन्सी है जो उसकी माँ जैसी है बट सोफी कहती है कि क्या उसके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है। सो रेज कहता है कि हाँ उसकी लाइफ में एक स्पेशल गर्ल है एंड उसका नाम है रेबेका। वीजली जेम्स से कहता है रेज शायद सीरियल किलर है एंड ना वो उन तीनों को अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाने वाला है। पर दूसरी ओर रेज एंड सोफी उनके मनपसंद गाने को एंजॉय कर रहे थे। ट्रक के अंदर से कुछ हलचल होने की साउंड से सोफी रेज को कहती है कि उन्हें ट्रक को रोक के जेम्स एंड वीजली को चेक करना चाहिए। सो रेज ट्रक को रोकता है एंड ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो जेम्स एंड वीजली से बात कर रहा है एज रेज को पता था कि जेम्स एंड वीजली को डेड बॉडी के बारे में शायद पता चल गया है। अब रेज सिचुएशन को संभालने के लिए फार्म की तरफ ट्रक को ले जाता है। दूसरी ओर रेज के भाई लिंसे को चार्ली विक का कॉल आता है एज रेज उसके पास डिलीवरीज करने नहीं गया था। देन रेज फार्म में ट्रक लेकर आता है। नाउ फार्म में आके जेम्स एंड वीजली चीखने लगते हैं कि ट्रक में एक डेड बॉडी है। सो रेज सोफी को जबरदस्ती एक केबिन के अंदर बंद कर देता है। नाउ रेज ने जो मेस खड़ा किया था वो सुन के लिंसे रेज के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रेज एंड लिंसे जेम्स एंड वीजली को ट्रक से निकालते हैं एंड उन्हें गन पॉइंट पे रखे केबिन के अंदर ले जाते हैं। रेज वाज हैप्पी एज उसका एड रेडियो में प्ले हो रहा था। अचानक से जेम्स लिंसे के ऊपर अटैक कर देता है एंड वीजली ट्रक में चढ़ के भागने की कोशिश करता है बट लिंसे जैसे तैसे जेम्स को इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है। अब सोफी एंड
उसके साथियों को टेप से बांध दिया जाता है। देन लिंडसे रेज को बाहर बुलाता है उससे कुछ बातें करने के लिए। लिंडसे उससे पूछने लगता है कि अगर वो बॉस होता तो वो क्या करता। रेज कहता है कि वो उन्हें छोड़ देता, पर लिंडसे कहता है कि उन्हें एक नया मिक्स बनाना है, सो उसे हेल्प करना होगा। वीजली के पास एक नाइफ था जिसकी मदद से वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वीजली ड्रग के नशे में था एंड फोन रिंग के साउंड से उससे नाइफ गिर जाती है। तभी मॉर्गन ब्रदर्स उस ड्राइवर के डेड बॉडी को लेकर अंदर आते हैं। वो दोनों इन तीनों के मुंह में टेप लगा देते हैं। वीजली नाइफ को दूसरी तरफ फेंक देता है, बट लिंडसे का पैर लग के वो नाइफ जेम्स के पास आ जाता है। मॉर्गन ब्रदर्स उस डेड बॉडी को लटका देते हैं एंड जेम्स उस नाइफ को पैरों की मदद से वीजली की तरफ थ्रो करता है। नाइफ वीजली के नी पे जाके गिरती है। वीजली को पेन फील नहीं होता एज वो ड्रग के नशे में था। वीजली नाइफ की मदद से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था एंड मॉर्गन ब्रदर्स उस डेड बॉडी को क्रशर मशीन में क्रश करने वाले थे, बट एक्चुअली वो ट्रक ड्राइवर जिंदा था। रिच ये देख के उसे बचाना चाहता है, बट लिंडसे मशीन की स्पीड इंक्रीज करके उस जिंदा ड्राइवर को क्रश कर देता है। फिर लिंडसे एक टेस्ट करता है जो सफल होने की वजह से वो कहता है कि पोटेशियम लेवल हाई हो गया है, सो दैट मीन्स उन्हें जो मिक्सर चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। नाउ लिंडसे कहता है कि उन्हें और भी बॉडीज चाहिए होगा फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए एंड नाउ दे हैव 3। लिंडसे पहले सोफी को मारना चाहता था, पर रिच के कहने से वो पहले जेम्स को क्रश करने जाता है। जेम्स के जीन्स को काटने से रिच को एक रिंग मिलती है जो लिंडसे अपने पास रख लेता है। ना वीजली खुद को छुड़ा के वहाँ से भागने लगता है। रिच उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वीजली ट्रक लेके भाग जाता है। सो लिंडसे कार लेके उसका पीछा करने लगता है एंड रिच फार्म में ही रुकता है। अब भागते भागते वीजली ऐसे मोड़ में पहुँचता है जहाँ से रास्ते दो तरफ डिवाइड हो जाते हैं। देन रिच केविन के अंदर आता है एंड सोफी के इन्फ्लुएंस में आके वो उसके मुंह से टेप निकाल देता है। सोफी उससे रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें छोड़ने के लिए। देन सोफी रेज को सड्यूस करने लगती है एंड रेज को उसे किस करने के लिए कहती है। अब ऐसे सोफी ट्राई करती है कि रेज को सड्यूस करके खुद को छुड़ाने की, पर सडनली रेज को सोफी का प्लान समझ आता है एंड गुस्से में आके वो सोफी का जेम्स एंड वीजली के साथ डेट करने वाली बात बता देता है। सो जेम्स को पता चल जाता है कि सोफी उसे धोखा दे रही है। नाउ वीजली फेरीलैंड विलेज में पहुंचता है जो कि तब क्लोज था। ट्रक से उतरने के बाद वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, बट लिंडसे ट्रक के कीज अपने पास रख लेता है एंड उसे ढूंढने लगता है, बट वीजली पीछे से आके लिंडसे के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। बट जब वो ट्रक की तरफ जाता है भागने के लिए, वो देखता है कि ट्रक के कीज नहीं है और न ही कार के कीज है। न ड्रग के नशे में वीजली फेरीलैंड से नहीं निकल पाता एंड इधर उधर घूमने लगता है। लिंडसे उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर सोफी जेम्स से कहती है कि उसके साथ रह के वो बोर हो गई थी एंड दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड एन अफेयर विद वीजली। दूसरी ओर लिंडसे बड़े आराम से कार को लेकर फार्म की तरफ भाग रहा था, पर रास्ते में उसे ऑफिसर बर्की रोक लेते हैं एंड उससे जिलजारा रोड के एक्सीडेंट एंड सेल्वो 6 के एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। लिंडसे वाज इन स्ट्रेस एज उसे बर्की की नजरों से बचना था एंड जल्दी ही फार्म में पहुंचना था। पर जैसे बर्की अपने बाइक को लेकर वहां से जा रहा था, उसे लिंडसे की कार के डिक्की से साउंड आने लगते हैं जहाँ की एक्चुअली वीजली बंद था। सो बर्की लिंडसे को कार की डिक्की ओपन करने के लिए कहता है। बर्की कार की डिक्की को ओपन करके देखता है कि वीजली वहाँ पर है। अब बर्की कुछ करता उससे पहले लिंडसे बर्की को शूट कर देता है एंड उसे मार डालता है। दूसरी ओर जेम्स धीरे धीरे चेन से फिसल रहा था। देन रिच केबिन में आता है एंड सोफी को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है एंड कहता है कि वो लिंडसे से बात करके उन्हें यहाँ से छुड़ाने की कोशिश करेगा। नाउ रिच एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग फॉर सोफी एंड रेबेका नाम की भी कोई वुमन उसके लाइफ में नहीं थी, एज ए नेवर मेट एनी वुमन बिफोर। देन जेम्स डूब रहा था, सो रिच उसे बचाता है एंड उसकी माउथ से टेप हटाने से वो सोफी को स्लट कहने लगता है। सो रिच को इस बात से गुस्सा आता है। दूसरी ओर लिंडसे घर पहुंच के देखता है कि रिच ने उनके उगाए गए पंपकिन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे लिंडसे रिच के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है एंड उसे मारने लगता है। अब लिंडसे कार के ट्रंक को ओपन करने के लिए कहता है एंड ट्रंक को ओपन करते ही वीजली रिच के ऊपर ऑफिसर के उस गन से शूट करने लगता है एंड रिच की शोल्डर में गोली भी लग जाती है, पर लिंडसे वीजली का हाथ काट देता है एंड वीजली को मारने जाता है। बट तभी वहाँ नैन्सी की एंट्री होती है कार से।
सो लिंडसे रेज को भी कार के डिक्की में वीजली के साथ बंद कर देता है। रेज वीजली से कहता है कि वो उन सबको यहाँ से निकलने में मदद करेगा। नेक्स्ट सीन में लिंडसे की बात हो रही थी नैन्सी से। नैन्सी जब अपने डॉग मेग्रेट को ढूंढने जाती है तो लिंडसे उसे अंदर जाने के लिए कहता है, पर मेग्रेट के माउथ में वीजली का हाथ था, सो लिंडसे उसे वीजली का हाथ लेकर कहीं और फेंक देता है। नैन्सी लिंडसे से रेज के बारे में पूछती है, सो लिंडसे कहता है कि रेज उसके कजिन के पास घूमने गया है क्वींसलैंड में। दूसरी ओर रेज वीजली से कहता है कि यहाँ से निकल के उसका हाथ ढूंढ के वो लोग हॉस्पिटल में जाएंगे ताकि अगर किसी तरह उसके हाथ को जोड़ा जा सके, एज उसने बचपन में एक अंकल के हाथ को कटते हुए देखा था एंड देन उसको हॉस्पिटल में जोड़ते हुए भी देखा था। लिंडसे को बहुत परेशान होते देख नैन्सी उसके लिए टी बनाने लगती है। दूसरी ओर सोफी खुद को बहुत स्ट्रगल करके फोन की तरफ पहुंचती है, बट नैन्सी फोन के रिसीवर को हैंग करके रख देती है। देन रेज एंड वीजली कार के ट्रंक से निकल जाते हैं एंड रेज सोफी को अनटाई कर देता है। देन दोनों मिलकर जेम्स को अनटाई करते हैं। वीजली ड्रग के नशे में था, पर जेम्स उससे सोफी के साथ इंटीमेसी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। दैट्स व्हाई जेम्स ट्राइज टू बीट वीजली। रेज उन्हें समझाता है कि ये टाइम आपस में झगड़ा करने का टाइम नहीं है, उन्हें एक दूसरे का मदद करना होगा यहाँ से निकलने के लिए। पर यहाँ से भागने के लिए उन्हें कार या ट्रक के कीज चाहिए होंगे एंड लिंडसे के पास सारे कीज थे, सो रेज कीज लाने चला जाता है एंड उन्हें केविन में वेट करने के लिए कहता है। नाउ घर आके उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है, लिंडसे एंड नैन्सी के बीच अफेयर्स है। दूसरी ओर नैन्सी का डॉग मेग्रेट के पास वीजली अपना हाथ देख के उसके पीछे भागने लगता है। रेज लिंडसे से सीक्रेटली कीज एंड रिंग चुरा लेता है, बट मेग्रेट के पास एक हाथ देख के नैन्सी चिल्लाने लगती है एंड वीजली तभी रूम में आता है। लिंडसे वीजली को शूट कर देता है एंड नैन्सी की चीखने की साउंड सुनकर जेम्स सोफी को उसके साथ भागने के लिए कहता है। दूसरी ओर दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लगते हैं एंड रेज रिवील करता है कि साल्वो 6 डेड बॉडीज को उन्होंने ही गायब किया था। लिंडसे नैन्सी को शूट कर देता है एंड वो रेज को भी मारने वाला था, बट मेग्रेट की वजह से वो रेज को नहीं मार पाता। रेज को भागते हुए देख सोफी उसकी मदद करने भागती है। अब रेज वापस आके सोफी को केबिन में ढूंढने लगता है, बट उसे सोफी वहाँ नहीं मिलती एंड लिंडसे एंड रेज के बीच फाइट होने लगती है, पर लिंडसे धोखे से रेज को पकड़ लेता है एंड ही वाज गोइंग टू क्रश रेज इन मशीन। लिंडसे यहाँ बिजनेस के लिए अपने खुद के भाई को भी मारना चाहता था। अब सोफी गन लेके रेज को बचाने पहुंचती है, बट सोफी जब शूट करती है उसका निशाना मिस हो जाता है। सोफी रेज को छोड़ने के लिए कहती है, पर जब लिंडसे सोफी के गन से बचने में बिजी था तब रेज इस मौके का फायदा उठा के लिंडसे को मशीन में क्रश कर देता है एंड देन रेज सोफी को जेम्स की रिंग देता है एंड सोफी इस रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है एंड यहाँ तो मूवी एंड हो जाती है। बट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब जेम्स एक ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, वो ट्रक उसे हिट कर देती है एंड सरप्राइजिंगली ये ट्रक चार्ल्स वी की कंपनी की थी।